सकते हैं। ये प्रेशर किसका था? यमन का भी था, ईरान की इस्लामिक सेना का भी था और चाइना का भी था। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या यूएस नेवी हॉर्मुज़ की खाड़ी से पीछे हटेगी? नंबर 1। नंबर 2, क्या युद्ध विराम आगे बढ़ाया जा सकता है जो ख़त्म होने जा रहा है कुछ ही दिन में? क्या ट्रंप एक बार फिर से युद्ध विराम को आगे बढ़ाएंगे? और पॉइंट नंबर 3, क्या इस्लामाबाद में फिर से बातचीत शुरू होगी और क्या कोई हल निकलेगा? मामला तो काफ़ी उलझा हुआ है, लेकिन कोशिश मैंने करी है कि इसको आसानी से आपके सामने रखूं कि अंदर की बातें क्या क्या हैं, क्या वजह है, ट्रंप की कौन सी दुखती रग शी जिनपिंग ने पकड़ ली है, कौन सी दुखती रग दबा दी है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अमरीश मिश्रा हैं और आप अच्छी तरह से उनसे परिचित भी हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से कई बड़ी खबरें अमरीश मिश्रा ने ब्रेक करी हैं ईरान के वॉर को लेकर, इजराइल के हमलों को लेकर, यूएस की स्ट्रैटेजी को लेकर। सुनते हैं अमरीश मिश्रा। सेना खत्म कर दी गई, अब उन्हें पता चलेगा कि जब झुंड हमला करता है तब कैसे उन्हें गिरा सकता है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जिन रेड बीज की बात हो रही है वह मधुमक्खी का एक प्रकार है, लाल रंग की होती है, काट जाएं तो दर्द होता है, अकेले रहना पसंद करती हैं मगर झुंड में हमला भी कर सकती हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है ईरान की नौसेना बर्बाद हो चुकी है मगर उसके पास अभी भी कई सारी छोटी छोटी नावें हैं जिन्हें पकड़ना मुश्किल है। ये नावें अमेरिका के लिए खतरा बन सकती हैं। यह बातचीत के समय की तस्वीर बताई जा रही है, एआई भी हो सकती है। जर्मनी में ईरान के दूतावास ने जारी की है। कुर्सी पर कौन बैठा है यह कहना मुश्किल है, लेकिन कमरे में ईरान की टीम की उपस्थिति कुछ और ही बता रही है। कितनी सहजता और आत्मविश्वास, फिक्र ही नहीं कि सुपर पावर से डील कर रहे हैं। अल जजीरा ने के तौर पर पेश किया है, मजाक बनाकर रख दिया दोस्तों इस आदमी ने। यह व्यक्ति लगातार वेटिकन के पोप को धमकी दे रहा है और यहां पर खुद को जीसस क्राइस्ट के तौर पर पेश कर रहा है। आप देख रहे हैं इन चीजों में कोई तालमेल नहीं है। हॉर्मुज की नाकाबंदी, बातचीत की पेशकश, फिर खुद को जीसस क्राइस्ट के तौर पर पेश करना, फिर पोप को धमकी भी देना। यह बंदा कर क्या रहा है? क्योंकि यह पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इसके दिमाग में नवंबर का मिड टर्म इलेक्शंस है और इसे साफ तौर पर हार दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ खुद इस्राइल इस हार की जमीन तैयार कर रहा है। कैसे? कुछ देर बाद। मगर जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों प्रेस टेलीविजन के हवाले से, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। यह खबर क्या कहती है मैं आपको बताता हूं आपके स्क्रीन पर। येमेन में क्लोज की रेड सी स्ट्रेट अमिड यूएस थ्रेट्स टू ब्लॉकेट ईरान। सरल शब्दों में अब बाब अल मंदेब विधा में है, कंफ्यूज है। एक तरफ ट्रंप का प्रेशर है और दूसरी तरफ अगर चाइना की शिप रोक दे या चाइना के जहाज़ों को जो है डिटेन कर दे तो फिर जंग की नौबत भी आ सकती है क्या? देखिए, मेरी जो जानकारी है वो ये है कि जो ट्रंप ने सोशल मीडिया पे बयान दिए और जो सेंटकॉम, जो कतर में जिसका बेस है जी, जिसको वो अमेरिका की सेंट्रल कमांड, जिसके चीफ ब्रैड कूपर हैं, पहले भी उनका जिक्र आ चुका है। सेंट्रल कमांड को ये चीज कैरी आउट करनी, यानी जमीन पे उसको इंप्लीमेंट करना है। किसको? सेंटकॉम को। नेवल ब्लॉकेड। सेंटकॉम के पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस आए नहीं है अभी तक। ओहो, मतलब ट्रंप सिर्फ ट्विटर पे ही लड़ाई लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे धमकी सोशल मीडिया पे जा रही है। बिल्कुल, और जो यूएस आर्मी का चेन ऑफ कमांड है वहां से ऑर्डर नहीं आया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के सलाहकार और पूर्व विदेश मंत्री अली अकबर विलायती ने कहा है कि होर्मुज ईरान का है, उसका कंट्रोल ईरान के मजबूत हाथों में है। ऐसा लगता है कि ईरान होर्मुज के कंट्रोल को लेकर लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। उसने हर तरफ से साफ कर दिया है। अब अमेरिका को तय करना है कि वह और जंग चाहता है या नहीं। यह तस्वीर ईरान से जुड़े एक हैंडल ने जारी की है। कहा है अमेरिका का युद्धपोत जॉर्ज डब्ल्यू बुश मिडिल ईस्ट के थिएटर में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत अब्राहम लिंकन भी अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। क्या ईरान मिसाइल दागने वाली नावों से इन बड़े बड़े भीमकाय युद्धपोतों पर हमला कर पाएगा? होर्मुज में अभी तक ईरान ने गोले नहीं दागे, ना अमेरिका ने। अमेरिकी अखबार लिख रहे हैं होर्मुज के ब्लॉकेड से
ईरान को घाटा नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने युद्ध के दौरान जमकर कच्चे तेल को टैंकरों में भर दिया है और वे पानी में तैर। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ईरान जो वॉर है दोस्तों, वो लगातार कंटिन्यूसली जो पीस टाल कोई थी वो तो टोटल फेल हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट वो बनाएगा, वो सबको पता है। ठीक है, क्योंकि 90% तो कंप्लीट कर लिया है, अब 10% भी वो कंप्लीट कर लेगा और वो बनाएगा। ठीक है, वो रुकेगा नहीं, ये कह दिया ईरान ने कि वो बनाएगा न्यूक्लियर उस, और अमेरिका चाहता वो ना बनाए। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर बैठा है ईरान, बैठा है। ठीक है, और हालांकि डॉलर को ललकारा जा रहा है दोस्तों। अगर पासा पलटा तो कहीं ना कहीं डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होगी दोस्तों, क्योंकि पूरी दुनिया में डॉलर चलता है। आपको ऑयल से लेकर कुछ भी ख़रीदना हो, जो पेमेंट होगा वो सिर्फ डॉलर में होगा, इसलिए डॉलर को जो है मजबूत करेंसी माना जाता है। बट अब अमेरिका ने कह दिया है कि अमेरिका जो चाइना करेंसी है उसमें डील करेगा सबसे। ठीक है, तो जो डोमिनेंस है डॉलर का वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अमेरिका भी भाई सत्ता परिवर्तन के कोई कसर नहीं छोड़ेगा, सत्ता परिवर्तन करके रहेगा। ठीक है, और रेजिम वहाँ चेंज इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि दोस्तों जो पिछली बार वो यूएस से प्यार नहीं करते, जो ईरान के लोग हैं वो यूएस को देखना भी नहीं चाहते, तो ऐसी पपेट गवर्नमेंट तो बैठाएंगे नहीं जिसे यूएस कंट्रोल करता हो। तो यही है दोस्तों। तो अब जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। जय हिंद।